हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लेके आया दो एसयूवी कंपैरिजन। एक न्यूली लॉन्च की गई MG ZS हाइब्रिड प्लस और दूसरी जैको J5 प्रीमियम वेरिएंट। दोनों एसयूवी के प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए तो जो न्यू लॉन्च की गई MG ZS इसको 75 लाख के बजट में लॉन्च की गई है और जैको J5 प्रीमियम जो वेरिएंट है वो 78 लाख के बजट में पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च की गई है। इंजन की बात की जाए दोनों एसयूवी के अंदर आपको 15 सीसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी टर्बो 4 इंजन दिया गया। पावर फिगर की बात की जाए MG ZS के अंदर आपको 1.83 किलोवाट की बैटरी आती है जो कंबाइंड हॉर्स पावर की बात की जाए 212 हॉर्स पावर और 465 का न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करता है। और बात की जाए जैको J5 के इंजन की तो इसके अंदर भी आपको 1.83 किलोवाट की बैटरी आती है जो कंबाइंड हॉर्स पावर की बात करें 221 हॉर्स पावर और 295 का न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करता है। इन दोनों एसयूवी के इंटीरियर सीट में क्या क्या फीचर्स दिए गए उनकी डिटेल कंपैरिजन की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना न भूलेगा। अब चलते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर एक्सटीरियर की कंपैरिजन की तरफ। MG ZS की फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको हेडलाइट्स में देखेंगे तो DRLs दी गई और LED प्रोजेक्टर लाइट की ऑप्शन दी गई है। फ्रंट प्रोफाइल को अग्रेसिव बनाने के लिए ह्यूज किस्म की ग्रिल दी गई है जो पियानो ब्लैक कलर और क्रोम के टच के साथ आती है। ह्यूज किस्म का आपको MG लोगो दिया गया है। फ्रंट पे आपको कैमरे की ऑप्शन दी गई है। इसके अंदर फ्रंट पे आपको पार्किंग सेंसर की ऑप्शन नहीं दी गई। MG ZS के अंदर आपको 20+ ADAS के फीचर्स दिए गए हैं। फ्रंट लुक की बात की जाए इसके अंदर ह्यूज किस्म की फ्रंट ग्रिल दी गई है जो फ्रंट लुक को बहुत ही अग्रेसिव बनाती है जो पियानो ब्लैक और सिल्वर पैटर्न के साथ आपको देखने नजर आएगी। फ्रंट पे जैको की बैजिंग मेंशन है, फ्रंट कैमरा है, प्रीमियम वेरिएंट है तो आपको फ्रंट पे पार्किंग सेंसर भी देखने नजर आएंगे। हेडलाइट्स की बात की जाए तो जैको J5 और जैको J7 की लाइट ऑलमोस्ट सेम है लेकिन डिजाइन का फर्क है। जैको J5 के लाइट्स के अंदर आपको DRLs और प्रोजेक्टर लाइट्स की ऑप्शन दी गई है। फॉग लैम्प की स्पेस आपको देखने नजर आएगी लेकिन इसके अंदर आपको फॉग लैम्प नहीं दिए गए। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो इसके अंदर आपको सबसे पहले 18 इंच के लेवल दिए गए जो डुअल टोन के अंदर आपको देखने नजर आएंगे। सिल्वर प्लस आपको पियानो ब्लैक कलर का टच दिया गया है और इसके अंदर 18 इंच के आपको गिटी कंफर्ट के टायर दिए गए जो टायर साइज आपको 215 50 R18 है, ठीक है। और साइड स्कर्ट इसकी आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग में दी गई है। इसके अंदर साइड लुक में देखेंगे तो इसके अंदर आपको 360 कैमरे की ऑप्शन दी गई है। साइड मिरर के अंदर डिटेक्टिव साइड मिरर है इसके अंदर और इसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मीटर का ऑप्शन भी दिया गया है। बात की स्मार्ट एंट्री साथ आती गाड़ी वाली और नीचे आएंगे तो इसके अंदर आपको साइड स्कर्ट सिल्वर प्लस ब्लैक मैट फिनिशिंग में दी गई है। रूफ में देखेंगे तो आपको सिल्वर की रेट्स दी गई है और इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन दी गई है। और इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक की बात करें तो इसके अंदर आपको हाई ऑक्टेन रिक्वायर्ड नहीं है, नॉर्मल फ्यूल पे आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। और ये इसकी MG ZS की साइड लुक है। साइड लुक की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 18 इंच के डुअल टोन में अलाइवल देखने नजर आएंगे जो सिल्वर प्लस पियानो ब्लैक कलर में दिए गए हैं। साइड मिरर की बात करें डिटेक्टिव मिरर है और इसके अंदर आपको 540 डिग्री का कैमरा की ऑप्शन दी गई है। साइड मिरर के अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मीटर की ऑप्शन दी गई है। सिंपल डोर हैंडल की एडजस्टमेंट दी गई जैसे जैको J7 के अंदर आपको पॉप अप डोर्स की ऑप्शन थी, इसके अंदर आपको सिंपल डोर हैंडल देखने नजर आएंगे। रूफ रेट आपको सिल्वर रंग की रूफ रेट देखने नजर आएगी। रूफ में देखेंगे तो आपको मून रूफ की ऑप्शन है जो फिक्स्ड है। साइड लुक में आपको डोर के अंदर आपको करेक्टिव लाइट्स जाती हुई नजर आएगी जो गाड़ी की साइड लुक को इनहेंस करती हैं। लेफ्ट साइड पे आपको इसके फ्यूल टैंक की ऑप्शन दी गई है। रियर लुक में देखेंगे तो इसके अंदर आपको LED प्लस लावा लाइट की ऑप्शन दी गई है। नीचे आएंगे आपको ZS हाइब्रिड प्लस क्योंकि टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है उसकी बैजिंग मेंशन है। पार्किंग सेंसर ऑफर किए गए हैं आपको। रियर पे रिफ्लेक्टर आपको बैक में नजर आएंगे। डिफ्यूज़र इसका आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग में दिया गया। डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है ZX प्लस जो वेरिएंट है। और मिडिल में आएंगे तो आपके इसके अंदर फॉग लाइट की ऑप्शन दी गई है। ट्रंक की बात करें तो इसके अंदर आपको रियर व्यू कैमरा की ऑप्शन दी गई है। MG का लोगो मेंशन है। ऑटो ट्रंक दिया गया इसके अंदर। काफ़ी इनफ स्पेस दी गई इसके अंदर, दो लगेज आराम से इसके अंदर आ सकते हैं। और ये इसके अंदर ट्रे दी गई है और LED लाइट की ऑप्शन दी गई है। स्पेस भी इसके अंदर नहीं दिया गया। और ये इसकी बैटरी है और ऑटो इसका आपको ट्रंक देखने से बटन क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रंक इसका बंद हो जाएगा। मिरर में आपको वेपर की ऑप्शन दी गई है। हाई माउंटेन लाइट दी गई है और माइनस इसके अंदर आपको स्पॉइलर देखने नजर आएगा। रियल लुक की बात की जाए तो जैको J7 और जैको J5 की ऑलमोस्ट रियल प्रोफाइल सेम है। खूबसूरत आपको रियर लाइट देखने नजर आएगी। जैको की बैजिंग मेंशन है, रियर कैमरा है। J5 की बैजिंग मेंशन है। रियर पे आपको पार्किंग सेंसर की ऑप्शन दी गई है। रियर मिरर के ऊपर आपको स्पॉइलर दिया गया जिसके अंदर आपको हाई माउंटेन लाइट की ऑप्शन दी गई है। स्मार्ट एंट्री के साथ इसका ट्रंक ओपन होता है। और बात की जाए बूट स्पेस की तो इसके अंदर आपको 428 लीटर की इसका बूट स्पेस देखने नजर आएगी। रियर पे आपको बैटरी की एडजस्टमेंट के साथ काफ़ी इनफ स्पेस देखने नजर आती है। ट्रंक के अंदर रियर लाइट्स की ऑप्शन दी गई है इसके अंदर और आपको ट्रे भी दी गई है। स्मार्ट एंट्री है, बटन आपने पुश करना है तो जो इसका रियर ट्रंक है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा।
रियर सीट्स में फीचर्स की बात करें तो आपको हार्ड प्लास्टिक दिया गया है, लेदर दिया गया है और ये आपको वाइट कलर का हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। ये आपको लेदर देखने नज़र आएगा और ये मैट फिनिशिंग में आपको ब्लैक कलर दिया और ऑटो स्कैन मीटर आपको देखने नज़र आएंगे। नीचे आएंगे तो आपको कोल्ड रखने के लिए स्पेस दी गई है और साथ में आपको डोर में स्पीकर भी देखने को नज़र आएगी। सीट्स की बात करें तो ये ऑफ वाइट कलर की कम्बिनेशन के साथ आपको देखने नज़र आएगी। सेंटर में देखेंगे एसी के वेंट्स दिए गए हैं और यूएसबी की स्लॉट दी गई है चार्जिंग के लिए। माइनर्स का फ्लोर के अंदर इसके अंदर हम देखने नज़र आएगा। रूफ में देखेंगे तो इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ के ऑप्शन है। और अब चलते हैं मेन गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। रियर कैबिन स्पेस की बात की जाए तो आपको डुअल टोन में आपको इंटीरियर कॉम्बिनेशन नजर आएगा, जो पीच प्लस ब्लैक का ऑप्शन दिया गया जो लेदर पैकेज के साथ दिया गया है। लेग स्पेस की बात की जाए तो इसके अंदर आपको काफ़ी इनफ स्पेस देखने नजर आएगी। मिडल में देखेंगे तो आपको एसी के वेंट्स की ऑप्शन दी गई है और साथ में आपको यूएसबी के स्लॉट की ऑप्शन दी गई है। रूफ में देखेंगे तो आपको इसके अंदर मून रूफ की ऑप्शन दी गई है जो फिक्स्ड है, जो ग्लास के बेस पे आता है। पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन नहीं दी गई, मून रूफ की ऑप्शन दी गई है। लेफ्ट और राइट साइड पे आपको एलईडी लाइट्स की ऑप्शन की एडजस्टमेंट नजर आएगी। स्मार्ट एंट्री के साथ डोर आता है एमजी ZS का। और बात की जाए गाड़ी के डोर के फीचर्स की तो हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया, ब्लैक लेदर यूज़ किया गया और आपको ऑफ वाइट का लेदर यूज़ किया गया। मिरर की बात की जाए तो इसके जो फ्रंट मिरर है वो ऑटो मिरर है, बाकी आपको मैनुअल एडजस्टेबल है। लॉक अनलॉक के बटन दिए गए हैं। नीचे आएंगे तो आपको कोली रखने की स्पेस दी गई है और डोर में आपको फ्रंट पे स्पीकर की ऑप्शन दी गई है। एमजी ZS की सीट्स की बात करें तो आपको इलेक्ट्रिक सीट्स की ऑप्शन दी गई है ड्राइविंग साइड पे और पैसेंजर साइड की सीट आप मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है एमजी ZS का इंजन स्टार्टअप और ये इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। लेफ्ट साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दिए गए, राइट साइड पे आपको इसके अंदर वॉइस कमांड और एंटरटेनमेंट कंट्रोल करने के सिस्टम दिए गए। लेफ्ट साइड पे आपको लाइट की ऑप्शन दी गई है, राइट साइड पे आपको वाइपर की एडजस्टमेंट दिख रहेगी। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग इसका एयर बैग आपके इसके अंदर आपको 6 एयर बैग की ऑप्शन दी गई है। और इसकी जो आप बात करें इंटरटेनमेंट स्क्रीन है 12.3 इंच की इंटरटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। और मीटर इसका आपको एनालॉग स्टाइल में नहीं मिलेगा, डिजिटल स्टाइल में देता रहेगा, जो इसका आपको डिजिटल क्लस्टर स्टाइल में दिया गया जो बहुत ही खूबसूरत दिया गया इसके अंदर। और ये इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम है। फिजिकल बटन भी दिए गए हैं, 360 कैमरे की ऑप्शन भी है इसके अंदर और बहुत सॉफ्ट टच पैनल के साथ दिया गया है। एप्पल कारप्ले प्लस एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले इसके अंदर दिया गया है। सेंटर कंसोल इसका बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और आप ये देखेंगे सॉफ्ट लेदर यूज़ किया गया, इसके अंदर हार्ड प्लास्टिक यूज़ नहीं किया गया। और ये भी लेदर है, ये ऑफ वाइट कलर का लेदर दिया गया और वाइट रंग की स्टिचिंग दी गई इसके अंदर। टोन में आपको देखने नज़र आएगा इसका डैशबोर्ड की बनावट। डैशबोर्ड में केबिन में देखेंगे तो माइनर सी स्पेस इसके अंदर देगी, लेकिन इनफ स्पेस है इसके अंदर। और गाड़ी नो डाउट बहुत ही यानी कि अच्छी बनाई है। हीट वेंटिलेटर इसके अंदर सीट्स दी गई हैं इसके अंदर, ये एक अच्छा ऑप्शन है। और ये ग्लासेस रखने के लिए माइनर स्पेस इसके अंदर आपको देखने नजर आएगी। सेंटर कंसोल में नीचे आएंगे तो आपको सी टाइप की चार्जिंग स्लॉट दी गई है, 12 वाट का पावर प्लग दिया गया है, स्पेस दी गई है, वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन नहीं है, बहुत ही खूबसूरत इसकी गेन नोप है। नीचे आएंगे सेंटर कंसोल में आपको पुश स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन दिया गया जो बहुत ही खूबसूरत है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इसके अंदर देगी और मोड्स का ऑप्शन आपको इधर देखने नजर आएगा। ऑप्शन आपको यहाँ वो बटन दिया गया है और ये आपको मोबाइल रखने के लिए स्पेस दी गई है। और इस लीक में आप खूबसूरत आपको डुअल टोन में आपको इसका सेंटर कंसोल देखने नजर आएगी। नीचे आएंगे तो आपको ग्लास होल्ड दिए गए, 2 कप होल्ड दिए गए इसके अंदर। और ये छोटा सा इसके अंदर आपको लेदर स्टिचिंग में आपको आर्मरेस्ट की ऑप्शन दी गई है। रूफ में आएंगे तो आपको ऑटो डिमिंग मिरर की ऑप्शन दी गई है, लाइट की एलईडी लाइट की एडजस्टमेंट है। और इसके अंदर स्पेशली इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन दी गई है। सनवाइजर में आएंगे तो आपको मिरर के साथ साथ एलईडी लाइट की ऑप्शन भी दी गई है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे आप साइड मिरर को एडजस्ट करने की ऑप्शन दी गई और फ्रंट लाइट को अप एंड डाउन करने की ऑप्शन आपको देखने नजर आएगी। एमजी ZS के सेफ्टी फीचर्स की बात की है, रियर पे आपको पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, 6 एयरबैग दिए गए इसके अंदर। और बात की है इसके अंदर लैंड चेन असिस्ट सिस्टम दिया गया, लैंड की असिस्ट मोड दिया गया, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिए गए इसके अंदर, रियर कंक्लूजन वार्निंग सिस्टम दिया गया, डोर ओपनिंग वार्निंग सिस्टम इसके दिया गया, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट इसके अंदर आपको देखने नजर आएगा। और फीचर्स की बात की है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसके अंदर आता है। और बात की जाए हिल स्टार्ट सिस्टम मोड भी है और ऑटो होल्ड का बटन दिया गया और 360 कैमरा व्यू भी आपको इसके अंदर देखने नजर आएगा। फ्रंट इंटीरियर की बात की जाए तो डुअल टोन में आपको इंटीरियर देखने नजर आएगा जो बहुत ही खूबसूरत लेदर पैक के साथ दिया गया, जो डुअल टोन में ब्लैक लेदर प्लस बीच इंटीरियर के साथ आता है।
आपको एम्बिएंट लाइट्स के ऑप्शन आप डोर के अंदर देखने नजर आएगी। बीच कलर का आपको ऑप्शन नजर आएगी लेदर की, और ऑल मिरर इसके ऑटो दिए गए हैं इसके अंदर। नीचे आप देखेंगे तो आपको कोल्ड रखने के लिए स्पेस दी गई है, और डोर में ही आपको स्पीकर की ऑप्शन दी गई है। और सीट्स की एडजस्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक सीट्स की ऑप्शन है। इंटीरियर की बात कीजिए तो खूबसूरत स्टाइल में आपको स्टीयरिंग नजर आएगी, जो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। आपको इसके अंदर एंटरटेनमेंट कंट्रोल की एडजस्टमेंट दी गई है और अडैप्टिव क्रूज की एडजस्टमेंट दी गई है। गाड़ी के मीटर की इन्फॉर्मेशन सारी आपको छोटी स्क्रीन नजर आती है और डिजिटल स्टाइल में आपको मीटर नजर आएगा। बात यह गाड़ी के राइट साइड पे आपको फ्यूल गेज की ऑप्शन दी गई है और लेफ्ट साइड पे आपको कूल एंड हॉट की ऑप्शन दी गई है। प्रीमियम वेरिएंट के अंदर आपको लेदर स्टीयरिंग नजर आएगा, जिसके अंदर आपको वाइड एंड की स्टिचिंग लाजमी नजर आएगी। स्टीयरिंग के अंदर आपको कार्बन फाइबर स्टाइल का टच लाजमी नजर आएगा, जो गाड़ी के स्टीयरिंग लुक को बहुत ही इनहेंस करता है। सेंटर कंसोल में आपको टेस्ला स्टाइल में स्क्रीन दी गई है, जिसके अंदर क्विक कंट्रोल है, न्यू एनर्जी सिस्टम, व्हीकल सेटिंग्स की ऑप्शन इसके अंदर, और ड्राइवर असिस्टेंस की ऑप्शन दी गई, जिसके अंदर 15+ ADAS के फीचर्स आपको देख नजर आएंगे। 36 कलर है, जो एम्बिएंट लाइट्स की एडजस्टमेंट है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लूटूथ और एप्पल कारप्ले की ऑप्शन दी गई है। और डैशबोर्ड की बात की जाए, डुअल टोन में डैशबोर्ड देखना था। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपको लेदर का देखने रहेगा, और बाद की एम्बिएंट लाइट्स की ऑप्शन भी आपको डैशबोर्ड नजर आएगी। वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन दी गई है, मोड चेंज करने की ऑप्शन दी गई है। और बात कीजिए सेंटर कंसोल आपको पियानो ब्लैक कलर का नजर आएगा। 2 कप होल्ड की ऑप्शन दी गई है, और आर्मरेस्ट की बात की जाए वो माइनर साइज के अंदर आपको आर्मरेस्ट की ऑप्शन दी गई। रूफ में देखेंगे तो मैनुअल मिरर की एडजस्टमेंट है, और रूफ में देखेंगे तो इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन नहीं दी गई है। इसके अंदर आपको मून रूफ की ऑप्शन दी गई है। सनवाइजर में देखेंगे तो आपको मिरर की एडजस्टमेंट के साथ साथ आपको एलईडी लाइट की ऑप्शन दी गई है। सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 6 एयरबैग की ऑप्शन दी गई है। ट्रैक्शन कंट्रोल का सिस्टम दिया गया है। अडैप्टिव क्रूज की ऑप्शन है इसके अंदर। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल का सिस्टम है। रियर क्रॉस ट्रैफिक ब्रेक सिस्टम है इसके अंदर, और ब्लाइंड स्पॉट मीटर के ऑप्शन दिए गए, और फ्रंट और रियर में पार्किंग सेंसर की ऑप्शन दी गई है।